बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। भगवा मैं हुआ बिहार, एनडीए ने रचा इतिहास। मगध में महाजीत, पीएम मोदी का बड़ा संदेश। मोदी नीतीश की आंधी, विपक्ष का सुपड़ा साफ। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। डबल इंजन से डबल सेंचुरी तक विरोधी दंग। अरे हम लोग तो एक ही हैं, हम तो वहीं आए हैं ना। अभी कहाँ हैं हम? खड़ा जदयू के रथ कहाँ जा रहा है? विधानसभा। ये विजय रथ कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ से निकलेगा तो फिर बंगाल की तरफ इसका यात्रा शुरू होगा। पूरे बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं कि आज उन्होंने जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदले, इसी का नतीजा है कि इतना बहुमत से आज सरकार बन रहा है। तेजस्वी फेल, राहुल फिर फ्लॉप। आगे क्या प्लान? सीमांचल में खेला एनडीए का दबदबा, ओवैसी ने सिखाया आरजेडी को सबक। आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। बिहार का जनादेश, क्या क्या संदेश। तो चुनावी कुरुक्षेत्र में अगर बीजेपी और उसका गठबंधन महाजीत का परचम लहराता है तो इसके पीछे एक ऐसा लीडर और उसका फैक्टर है जिनके आगे विपक्ष की रणनीति ज्यादा कारगर नहीं हो पाती। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए आपको दिखाते हैं कि डबल सेंचुरी में मोदी मॉडल ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ब्रांड मोदी एक ऐसा नाम जो हर बार विपक्ष को चौंका देता है। हर बार महाजीत की नई लकीर खींच देता है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। मगध में एनडीए की महाजीत हुई और इस महाजीत के शिल्पकार बनकर उभरे पीएम मोदी, जिनके आगे विपक्ष की तमाम रणनीति बेअसर साबित हुई। जंगल राज के नैरेटिव से बचने के लिए तेजस्वी और उनका गठबंधन युवा जोश, सोशल इंजीनियरिंग और वोटर का मुद्दा उठाते रहे और पीएम मोदी जंगल राज के खिलाफ हुंकार भरते रहे, घेराबंदी करते रहे और गांव-गांव, शहर-शहर नैरेटिव नारा बन गया। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। मगर एनडीए के सबसे बड़े चेहरे ने एक बार फिर दिखा दिया कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदला जाता है। और ये सब जादुई छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए बिहार की चुनावी धरा पर एक एक एजेंडा, मुद्दा सेट किया। एनडीए के लिए पीएम मोदी ने जहां स्थिर सरकार, विकासवाद और सुशासन मॉडल, डबल इंजन सरकार का गेम प्लान सेट किया था, तो महागठबंधन को घेरने के लिए लालू राज के जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन का अस्त्र भी चलाया। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे।
लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में पीएम मोदी की रैलियां सिर्फ रैलियां नहीं थी, बल्कि उनकी हर रैलियों से एक नैरेटिव सेट हुई, बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बिहार में 2 चरणों में हुए चुनाव में पीएम मोदी ने 9 बड़ी चुनावी रैलियां की, 9 जिलों में 77 सीटों को कवर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 75% स्ट्राइक रेट है। महाजीत में ब्रांड मोदी फैक्टर। पहली चुनावी सभा से बड़ा संदेश। 25 अक्टूबर को जब पीएम मोदी ने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तब वो समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव गए थे। ठाकुर जी हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री आपके पास आपके घर भी पहुंचे थे, उसके आज नतीजे आ गए हैं, किस तरीके से? बहुत अच्छे नतीजे से हैं। जिस भावना के साथ, जिस स्नेह और प्यार के साथ श्री प्रधानमंत्री जी कर्पूरी ग्राम गए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जो नमन किया, उस नमन की जनता ने आवाज़ को पसंद किया और जनता ने आज नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री जी की बातों पर मुहर लगाने का काम किया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपनी पहली सभा से ही एनडीए के गेम प्लान सेट कर दिए थे और ओबीसी ईबीसी को पक्ष में बनाए रखने का दांव चला, जिनकी हिस्सेदारी बिहार में 63% से ज्यादा है। संदेश साफ है कि चुनाव पीच पर विकास राष्ट्रवाद का गणित है तो सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री भी। इसके साथ ही जीविका दीदी कार्ड भी सही निशाने पर लगा है। माजिद में ब्रांड मोदी फैक्टर, जीविका दीदी से मिला आशीर्वाद। नीतीश सरकार ने ठीक चुनाव से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया और पीएम मोदी की एंट्री से ट्रिगर पॉइंट बना। नतीजे ये बताते हैं कि ये साइलेंट वोट ही था जिसने कई करीबी सीटों पर परिणाम एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। महाजीत में ब्रांड मोदी फैक्टर, बूथ से सीट तक। इसके अलावा टॉप टू बॉटम संवाद की कड़ियां भी पीएम मोदी जुड़े रहे। चुनावी बिगुल बजने के बाद पीएम मोदी ने 3 बार संगठन के साथ सीधा संवाद किया। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था, बड़ा टास्क दिया था। आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। जंगल राज से बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। महाजीत में ब्रांड मोदी फैक्टर, एनडीए की एकता के सूत्रधार। एनडीए में 5 दलों के बीच जब भी किसी मुद्दे पर मतभेद हुआ या यूं कहें कभी सीटों को लेकर खींचतान उभरी, वो ब्रांड मोदी के नाम पर थम जाती। चुनाव से पहले एक दौर ऐसा भी आया जब फ्रेंडली फाइट का सीन जेडीयू और चिराग पासवान में बन गया था। उपेंद्र कुशवाहा भी शेरो शायरी से अपनी बात कर रहे थे, मगर ये पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने सहयोगियों को साथ रखा और विपक्ष की कमजोर तैयारियों पर सटीक प्रहार किया। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। पीएम मोदी का नाम, काम और संवाद। बीजेपी के साथ साथ तुरुप का इक्का सामने है। तुरुप का ऐसा इक्का है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई हो, मगर उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार में कमल क्रांति के पीछे एक ही संदेश है, ब्रांड मोदी। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।